बैठ जाओ। आप प्रतियोगिता हार चुके हैं, बैठ जाइए, यहां जाइए और पास में आइए, और पास में आइए, माइक उठाइए, सिर पे दुपट्टा डाल दीजिए या ये अपना टोपा डाल लीजिए, जो टोप आप इसमें लगा हुआ है। देखिए बेटा, मैं आप दौड़ भी नहीं सकती थी और दौड़ के आ भी नहीं सकती थी, कारण क्योंकि पहले अनीता बुलाया तो वो अनीता आई, दूसरी अनीता बुलाई तो ये अनीता आई, और संगे तुम भी आई कि नहीं आई? बोलिए। जब वो अनीता उठी तो आप लोग बाधक नहीं बने, ना ये बनी ना वो आप बनी, लेकिन वो अनीता फ्रेश आई कि नहीं आई? बोलिए, मुझसे बोलिए हाँ या ना। वो कैसे फ्रेश आई? क्योंकि ये परमात्मा की कृपा है। मैंने उन पर एक दाव लगाया था कि कोई भी व्यक्ति उनसे कुछ भी पूछे वो मौत से नहीं बोलेंगी, हम बोलेंगे तो ही बोलेंगे, आप कुछ भी कर लीजिए। और मैं इनसे भी कहता हूं कि आप इनके ऊपर जगदंबा शारदा की यक्षिणी काली नाम की आत्मा के साथ रहती है, जो इनसे वार्ता करती है, जो निरंतर 24 घंटे इनके ऊपर व्यस्त रहता है। आप लोग साथ में आए हो तो देख रहे हो इनके ऐसे ही रहता है। और आपसे कोई बात मनमाना होगा या किसी से मनमाना होगा, आप कौन इनके? क्या नाम आपका? नितिन प्रभु जी। आप कितने समय से इनको जानते हो? हैं? 4 साल से जानते हो? नितिन जी, जो तुम नहीं जानते वो मैं जानता हूं। आप इनके, आपकी ये फ्रेंड है, आप इनके फ्रेंड हैं, आप इनके भाई बहन हैं या जो भी है, डॉट डॉट डॉट, क्योंकि पता नहीं होता है कौन बहन कौन भाई और कौन मित्र कौन पति। लेकिन ये दरबार में इनके साथ रहना भी आपका सौभाग्य है। लेकिन जिनकी इनकी तलाश है वो मंजिल आप तक भी नहीं टिकी है, अभी इनकी मंजिल में तलाश है। इनके ऊपर भगवती की कृपा, काली नाम की यक्षिणी इनके साथ 24 घंटे रहती है, दरबार चलाने की क्षमता रखती है। आप लोगों ने गद्दी क्यों नहीं लगवाई इनसे? लगाने का प्रयास किया आप लोगों ने कभी? इनका साथ नहीं ले रहा है। आप तो दे रहे हो। मुझसे कुछ नहीं हो रहा है। कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ तो चाहिए। खड़े होके बोलिए। आगे बढ़ने के लिए कुछ तो चाहिए। माइक पहुंचाइए इन तक। पैसा कुछ तो चाहिए। दरबार बंद कमरे में दरबार देखा तो कुछ नहीं देखा, और दरबार देखा तो दुनिया में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ पंडों सगा की शरणों में है। वो अभी आज समझ में आया मुझे। क्या आया? इधर आने के बाद पंडर क्या समझ में आया आपको? क्या देखा आपने यहाँ? नहीं, इधर देखने के बाद समझ में आया कि इधर आया तो अच्छा होता है। ऐसा लगा आपको? हाँ लगा बहुत। नितिन जी, मैं तुमको भी जानता हूं, तुम भगवंत प्रसाद के पुत्र हो। हाँ। बोलो हो या नहीं? जी हाँ सर, जी हाँ। यहाँ यदि टेलीविजन मेरे पास नहीं होता, मेरे पास बाबा नहीं होते, हाथीवान महाराज नहीं होते, तो आप जैसे पढ़े लोग कहते गुरुजी हमसे जानकारी ले ली थी आध घंटे पहले, 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, या किसी व्हाट्सएप पे किसी चेले ने, इसलिए आप मेरे पिता का नाम भगवंत नाम बता रहे हो। बताइए, तुमने क्या पर्ची कटवाई है? नहीं कटवाई है। तुम्हारे बाप का नाम मुझे कैसे पता? जय। बताइए, यदि मैं गलत कह रहा हूं बताइए। ये कोई भी व्यक्ति दुनिया का खुली घोषणा नहीं कर सकता, लेकिन पंडों का सका दरबार कहता है यदि तुम्हें सुराग दिखाई दे तो मुंह से डाल दो। ठीक है? जब भगवंत प्रसाद या भगवंत प्रभु
यानी भगवंत के पिता का नाम प्रभु है। बोलो है ना? हाँ जी। ये बाबा तक पहुंच गए। इसलिए तो यहां 11,000 21,000 की पर्ची कटने की लेने लगी हुई। यहां पर फ्री की लाइन नहीं है कि एक के संगे 5-5 6-6 फ्री चढ़े और फिर पता पड़ा कि भंडारे में आधी पुड़ी नहीं मिल रही, ना ऊपर के ना नीचे के, और भंडारे को माल समाप्त। यहां उतने ही लोग आते हैं जितना खाने के लिए होता है। यहां इतने ही लोग आते हैं जितने लोगों के लिए व्यवस्था होती है। यहाँ उतने ही लोग आते हैं। आप देखिए दरवाजे में देखे हो, यदि हम बंद कमरा में बैठे होंगे तो उतने ही लोग आएंगे। टेंट में बैठ जाए उतनी भीड़ आएगी, और खेत में बैठ जाए उतनी ही आएगी जितनी खेत में जगह होगी। ये मेरे जीवन का अनुभव है 22 साल का। समझ रहे ना? हाँ जी। ये आपको आपके सहयोग से ये दरबार चलाएगी, मेरा आशीर्वाद है। लेकिन पति के रूप में ये आपको स्वीकार करना चाहते हो, आप उसको पत्नी स्वीकार करोगे? मैं स्वीकार करता हूं। तो फ्रेंड थी या पत्नी? देखो अभी तो फ्रेंड ही है, अभी तो फ्रेंड ही है। आगे भगवान चाहे तो बीवी भी हो सकती है। पत्नी कब मान जाते? सिंदूर भरने के बाद? हाँ, इसके पहले कुछ नहीं है। इसके पहले तो फ्रेंड ही है। अच्छा, फ्रेंड में चलता है। हाँ, कोई बात नहीं, आप दिल के साफ हैं। मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, आपको ये एहसास करा रहा हूं कि आप किसी से बात कर रहे हो, कोई सामने बैठा है जो मुझे अनुशासित कर रहा है, डांट रहा है। या क्षमता है तभी तो तुम डांट खा रहे हो। और नहीं मैं कह दूं तुम्हारा इससे चक्कर है, तुम्हारा ऐसा है, तुम कहे बड़े गुरुजी के बताओ किस तारीख में ऐसा हुआ। 1 मिनट में नीचे देखना पड़ेगा, और कह के तो देखो, तुम्हें लाजवाब ना कर दिया तो पंडों का सकार नाम बदल देना। तो दरबार लगेगा, और इनके जिंदगी में सप्तपतियों का समाधान लिखा है। 7 लोगों के साथ इनका इस प्रकार का कृत्य है, और सत्य प्राप्त हो जाने के पश्चात ही इनकी संपूर्ण शक्तियां तांत्रिक विधि से मां कामाख्या भगवती की कृपा से महाकाली की यक्षिणी पूर्णतः जागृत होकर के दरबार चलाने की सक्षमदारी होगी। सो योगी गणों के बीच में समावन, उनका चरण बंधन, उनका जल, उनका बचा हुआ आहार गुरु भाव से ग्रहण कर लेते हैं। तो ये सब उल्टे सीधे कृत्यों से छोड़कर, जिसमें देवगति होगी और आपकी बड़ी पहचान होगी, उल्टे सीधे कृत्यों ना जाकर जो कुछ अभी तक हुआ सो हुआ, अब ऐसा ना होवे तो दरबार पंडों का सगा की तरह आपके द्वारा चलेगा। देखिए, मैं आपके साथ साथ इनके पति से भी परिचित हूं। इनके पति का नाम रामानंद जी है, ससुर का नाम वासुदेव है, सासू माँ का नाम लक्ष्मी देवी है, इनके पिता का नाम बावन जी है, माँ का नाम रेखा देवी है। बोलो है कि नहीं? माइक से बोलिए। माइक है? हाँ जी। आपको कैसा लगा यहाँ पर? आपको क्या महसूस हो रहा है यहाँ? शक्ति से बात हो रही है, कोई हवा में चल रहा है? कैसे चल रहा है? शक्ति से। आपका विजय, गणेश, नितिन आदि आपके संपर्क में रह चुके हैं, आपको भी पता होगा। मालूम है। अति मिलाकर के 5 की संख्या पूरी हुई। यदि 2 सदगुरु के शरण में जाकर के उनके चरणों में बैठ करके आशीर्वाद ले लीजिए किसी तीर्थ में, और उनका जूठन प्रसाद ग्रहण कर लीजिए, आहार, उनकी धूनी की धूप, तो ये सब उल्टे सीधे कामित्व रास्ते से खत्म होकर आप देवित्व रास्ते में पहुंच जाएंगे, और साधना में सफलता प्राप्त होगी, और आपके द्वारा जन सेवा हो सकती है, क्योंकि आपके अंदर बहुत बड़ी शक्ति समाहित है। साधना शक्ति
प्राप्त होगी। अनेक लोगों से जो कृत्य है उनको छोड़ते हुए श्री सरकार की शरण में जाइए, आपका कल्याण होगा, आशीर्वाद है। घर में जो धन है, जो इसकी कमी है, जो धन से लक्ष्मी से जो परेशान होते हैं हर कोई व्यक्ति, आपको खजाने के खजाने मिल जाएंगे, जो मैं आपको घोषणा करता हूं। नितिन प्रभु देसाई, हाँ जी सर। मेरी बात सुनिए, हाँ। आप साथ दीजिए और उसके बाद जो भी परमात्मा की कृपा से कुछ प्रसाद प्राप्त हो, उसमें धर्मार्थ किसी तीर्थ में भी उसमें अंश लगा दीजिएगा, तो फलीभूत होगा, वहीं से शक्ति जागृत तुम्हारे घर में हो जाएगी, आशीर्वाद है। हाँ जी, ठीक है? हाँ ठीक है। इसके भाव में मैं आपसे, आपके पास, आपकी फ्रेंड के पास एक 20 का नोट है, जिसका नंबर 23B448003। 100 का नोट है 7EE 272534। ये 2 नोट तुम्हारे पास मिलेंगे, मुझे दे दीजिएगा। और उसके बाद 21,750 भंडारे में समर्पित करिए, सो मां अन्नपूर्णा का खजाना आपके लिए खुल जाएगा, आशीर्वाद है। मैं वो कर लूंगा, पता नहीं पड़ेगा तुम कहां चली गई। और पागल वही तो आगरा भिजवा देंगे, भूत भय तो तुम्हारा खोपड़ा फोड़ देंगे, और गर्राट भाव तो तुम्हारे अंदर खाल नहीं बचेगी, हड्डी हड्डी घरे जाएंगे। ये की बात है। बैठ जाओ आराम से। बेटे का ही थोड़ा आपके बच्चे का कल्याण होगा, भला होगा, आशीर्वाद है। ये 2 नोट तुम लोग ढूंढो, अपने जेब में ढूंढो, अपने जेब में ढूंढो, अपने पर्स में ढूंढो, अपने रुमाल में ढूंढो, जहां रखे हो, जहां से बांध के रखे हो। कहूँ भी गाय माता बहुत बांधे रहती ना, वैसे ये 2 नंबर मिला लेना, ये जमा और 21,750, ये 2 नोटों के बदले दूसरे पैसे यहाँ बिंदु जी को जमा कर दीजिएगा। उनके पास और जो 2 नोट निकले तो आप ढूंढ करके हमें दिखा दीजिएगा। आप जब तक नीचे जाइए, क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम यानी पांडुकस्तर का दरबार में आप लोग देख रहे हैं। वैसे तो हमने बहुत कुछ लिखा है, इतना नहीं। आपके पास भैया जी, हाँ जी बोलिए सर। आधार कार्ड है? हाँ आधार कार्ड है। कहाँ है? इधर ही है। और कौन सा पर्चा है? आधार कार्ड है, वोटिंग कार्ड है। वोटिंग कार्ड कहाँ है? इधर भी है, उनके पास भी है। अरे वाह, तुम 2 लोग रख चलते हो, मतलब कहीं हिरा ना जाओ, पक्का वादा। एक उधर गुम हो गया तो दूसरा रहेगा नहीं, इसके लिए रखा है। अच्छा, इसको दिखाना आधार कार्ड में क्या लिखा, दिखाना भैया। नाम पता, एड्रेस सही लिखा कि नहीं, जो बोल रहे हैं। देख लीजिए नितिन, है कि नहीं कागज, शासकीय डॉक्यूमेंट। अगर किधर गुम हो गया तो उनके पास दूसरा अंगूठा लग जाएगा ना। नहीं वो आजकल तो मोबाइल स्क्रीन लेके रखा करो। वो मोबाइल वो यूज नहीं करता आपका है। पर्चा पत्र कहाँ है? निकालिए, वोटर आईडी, चुनाव चिन्ह वाला जो वोट डालते हैं, इसका क्या दिखाना? FDW 0117754 क्या है? हाँ यही है? हाँ बराबर, हमने भी लिखा है। इसलिए हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। जाइए, बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखा सरकार की जय। जय। जय श्री राम।